हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि यान यान कहता है ईवो साफ साफ बताओ क्या बात है। ईवो कहता है यान मैंने कल सपना देखा था जिसमें मैं एक पर्सन को आवाज़ दे रहा हूँ अब आगे और उसे रुकने को कह रहा हूँ। और हद की बात तो ये है कि जिस नाम से मैंने उसे पुकारा है वो नाम आज तक मैंने कभी नहीं सुना और ना ही इस नाम के पर्सन से मिला हूँ। तो पता नहीं कैसे ये नाम मेरी जुबान पर आ गया। यान कहता है कौन सा नाम ईवो। ईवो कहता है विंग। यान कहता है ईवो मुझे लग रहा है आजकल शायद तुम पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसलिए शायद तुम अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो। इसलिए चलो हम घर जाते हैं और तुम अच्छे से रेस्ट करो। अब यान ईवो को अपने साथ अपनी कार में बिठाता है और उसे वांग मैंसन में लाता है। इधर मिसेस वांग कहती है ईवो तुम ठीक हो, तुमने लंच किया। यान कहता है नहीं आंटी, आज हमने कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया। मिसेस वांग कहती है क्या आज ईवो ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वो यान से कहती है इसके इसके रूम में ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना भेजती हूँ। यान कहता है जी आंटी, और वो उसे उसके रूम में ले जाता है। अब यान कुछ देर ईवो के पास बैठता है, उसके साथ गेम खेलता है। मैडम यान और ईवो के लिए कुछ हल्का फुल्का स्नैक वगैरह जूस वगैरह देती है। वो दोनों जूस वगैरह पीते हैं। अब यान ईवो को बाय कहकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे, वे लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर से ईवो की नज़र उस पेंटिंग पर जाके अटक जाती है और उसे वो पेंटिंग देखते देखते कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब कल की तरह ही वो आज भी सपना देखता है। वो देखता है कि उसके और उस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा फॉग उड़ रहा है। ईवो उसका चेहरा देखना चाहता था मगर देख नहीं पाया। और इस बार ईवो एक नया नाम सुनता है, वांग जी। वो पर्सन कह रहा था वांग जी मेरे पास आओ प्लीज़, वांग जी मेरे पास आओ। ये सुनकर ईवो सपने में कहता है विंग कहाँ हो तुम, रुको मैं आ रहा हूँ विंग। वो पर्सन कहता है वांग जी मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ आओ वांग जी। इतना सुनकर वापस से ईवो की आंख खुल जाती है। वो आज भी पूरी तरह स्वेट से भरा हुआ था, उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे पसीने की वजह से। वो फिर से उठता है और वॉशरूम में जाता है। इस समय रात के 2:30 बजे थे। वो एक शावर लेता है, वापस से पानी पीता है और फिर से बेड पर इधर उधर करते करते वापस उसे नींद आ जाती है। आज भी ईवो लेट उठता है। आज वो अपने कमरे में ही रहता है और सोचता है पहले मैं ये विंग नाम से परेशान था, अब ये वांग जी कौन है और क्यों मुझे उनके सपने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो ये बात यान के अलावा किसी को नहीं बताता। ईवो काफ़ी परेशान रहने लगता है। ये बात कहीं ना कहीं उसके फैमिली मेम्बर ने भी नोट कर ली थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। ईवो को रोज़ वही सपने आते थे और वो वही नाम उनके कानों में गूंजते रहते थे। अब ईवो के फाइनल एग्ज़ाम भी पूरे हो चुके थे। एक दिन ईवो अपने मॉम डैड से कहता है मॉम डैड मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। कुरेन जो समझता था कि कुछ टाइम से मेरा बेटा काफ़ी परेशान है तो वो कहता है ठीक है कहाँ जाना चाहते हो ईवो। वो कहता है डैड अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया, पर जैसे ही डिसाइड हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। कुरेन कहता है ठीक है बेटा, जब डिसाइड कर लोगे तो बता देना। ईवो कहता है ओके डैड, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और अपनी बाइक पर बैठने से पहले वो यान को फ़ोन करता है और कहता है यान मुझे कॉफ़ी शॉप में आके मिलो। यान कहता है ठीक है ईवो, और वो फ़ोन रखता है और अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद ईवो यान से कॉफ़ी शॉप में मिलता है और यान से कहता है यान मैं कुछ टाइम के लिए इस सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ तो क्या तुम चलोगे। यान कुछ सोचता है और कहता है वैसे ईवो सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम उन सपनों से परेशान हो। ईवो कहता है हाँ यान, शायद इसलिए मैं कुछ दिन यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्या तुम साथ चलोगे। वैसे भी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। यान कहता है ठीक है ईवो, बताओ कहाँ जाना है। ईवो कहता है तुम ही बताओ यान कहाँ जाए। यान कहता है ओके, तो हम पेरिस या अमेरिका या हांगकांग या फिर शिकागो। ईवो कहता है बस बस इन्हीं जगह में से एक जगह फिक्स करते हैं। अब ईवो वहाँ से निकलता है और सीधे अपने मेंशन पर आता है। वो अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है और एक मैगजीन देख रहा था। तभी उसके फादर आते हैं और वो ईवो से पूछते हैं तो फिर क्या डिसाइड किया। ईवो कहता है अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है डैड। तभी ईवो की मॉम और सिस्टर भी वहाँ पर आती है और अब ईवो के डैड कहते हैं अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्या मैं तुम्हें एक जगह बताऊँ।
ईवो कहता है यस डैड प्लीज़। ईवो के डैड कहते हैं क्यों ना तुम चाइना चले जाओ, वहाँ हमारी पुश्तैनी हवेली भी है, रहने की भी दिक्कत नहीं है और वहाँ पर हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, उनसे भी मिल लेना। और हमारे एक बिजनेस पार्टनर भी है नी मिंजू, उन्होंने छोटी उम्र से ही आज बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नाम बना दिया है, उनसे भी एक मीटिंग कर लेना और एक फाइल पर उनके सिग्नेचर भी करवा देना। ईवो कहता है डैड सच बताना, आप मुझे घूमने भेज रहे हैं या फिर बिजनेस करने। ईवो के डैड कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ईवो, घूमने के साथ साथ अगर कुछ वर्क भी हो जाए तो क्या बुरा है। ईवो कहता है ठीक है डैड, मैं चाइना ही जाऊंगा। कुरेन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जेट अरेंज करवाता हूँ। ईवो कहता है ठीक है डैड। अब वो सारे लोग अपना डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर ईवो अपने रूम में आता है, वो अपना सामान पैक करने लगता है, साथ ही सोचता है मैं इस पेंटिंग के आर्टिस्ट को भी मिलकर आऊँगा, वो भी चाइना में रहता है और उसे अपनी यही पेंटिंग दिखाऊंगा और पूछूंगा इस मेंशन के पीछे की कहानी क्या है। और वो उस पेंटिंग की एक प्यारी सी पिक खींच लेता है और वो यान को भी कॉल करता है और कहता है यान अपना सामान पैक कर लो, हम कल जा रहे हैं। यान कहता है ईवो तुमने डिसाइड कर लिया हम कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका, पेरिस, शिकागो या हांगकांग। ईवो कहता है इन जगहों में से कहीं नहीं, हम चाइना जा रहे हैं। यान कहता है क्या, कहीं तुम उस आर्टिस्ट से मिलने तो नहीं जा रहे हो। ईवो कहता है नहीं यान, शायद तुम्हें पता नहीं पर चाइना में हमारी पुश्तैनी हवेली है, तो डर जाते हैं मैं वहाँ जाऊँ और अपने रिलेटिव से भी मिलूँ। यान कहता है ओके अंकल भेज रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ज़रूर उन्हें वहाँ बिजनेस से रिलेटिव काम होगा। मैंने सच कहा नहीं। वो ईवो कहता है हाँ पर ज़्यादा काम नहीं है, बस एक फाइल पर सिग्नेचर करवाना है। यान कहता है ओके ईवो, कल सुबह मिलते हैं। ईवो भी कहता है। अब ईवो सावल लेता है और अपने बेड पर लेट जाता है। आज काफ़ी दिनों बाद ईवो को कोई सपना नहीं आया, वो बड़े आराम से सोता है और फिर अपने पुराने टाइम पर ही उठता है, मेरा मतलब 5 बजे। फिर वो मॉर्निंग वॉक करता है, उसके बाद वो फ्रेश होता है, शावर लेकर अपने कपड़े पहनता है और नीचे हॉल में आकर अपने मॉम डैड सिस्टर को ग्रीट करता है। अब पहले सब लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, उसके बाद कुरेन कहता है ईवो तो कब जाना चाहते हो। ईवो कहता है डैड मैं आज ही जाना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ कि अभी निकल लूँ ताकि शाम तक मैं पहुँच जाऊँ। कुरेन कहता है ठीक है, फिर मैं बटलर हान को बता देता हूँ कि तुम लोग आ रहे हो। बेटा बटलर हान और उनकी वाइफ सुमा ही हमारे पूरे मेंशन का ध्यान रखते हैं। ईवो कहता है ओके डैड। अब ईवो अपने रूम में चला जाता है। इधर ई कहती है कुरेन क्या हमने सही फैसला लिया है। कुरेन कहता है हाँ ई, देखा ना आज वो एकदम पहले जैसा लग रहा है। ई कहती है हाँ मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे। तभी वांगी कहती है मॉम आप क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, और वैसे भी गगा कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं तब तक मैं आप और डैड हम तीनों खूब इंजॉय करेंगे। कुरेन कहता है बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, और वो आंगी के फोरहेड पर किस करता है और ई से कहता है अच्छा ई मैं ऑफिस निकलता हूँ। और ईवो से कहना चाइना पहुँचने के बाद तुरंत मुझे फ़ोन करना। और वो उस ईवो ई को बाय कहकर निकल जाता है। कुछ देर में ईवो अपना बैग लेकर आता है और अपनी मॉम को हक करता है और कहता है मॉम आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। और अपनी बहन से कहता है नक्चड़ी मॉम डैड का ध्यान अच्छा से रखना, और अपनी बहन को भी हक करता है और मेंशन से निकल जाता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पर। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। बटलर हान ईवो की नेम प्लेट लेकर खड़ा था। ईवो बटलर हान के पास जाता है और उनसे कहता है अंकल हान। हान समझ जाता है कि यही उनके मास्टर है। वो ईवो से कहते हैं वेलकम टू चाइना मास्टर, और वो उन्हें ग्रीट करता है। अब ईवो और यान बटलर हान के साथ गाड़ी में बैठते हैं और कुछ ही देर में वो एक बड़ी सी मेंशन समझ लो या हवेली समझ लो पहुंचते हैं। ईवो और यान गाड़ी से बाहर आते हैं। यान कहता है वाह ईवो तुम्हारी हवेली वाकई खूबसूरत है। अब वो लोग अंदर आते हैं। अंदर से भी वो हवेली बहुत खूबसूरत थी। यान तो हवेली को देखने ही लग जाता है। हान अपनी बटलर हान अपनी वाइफ सुमा को बुलाता है और बताता है ये हमारे मास्टर है। और ईवो से कहता है मास्टर ये मेरी वाइफ सुमा है। ईवो सुमा को भी ग्रीट करता है। सुमा कहती है मास्टर आप जाके फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। ईवो कहता है जी आंटी। अब बटलर हान ईवो से कहता है मास्टर वैसे तो यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, पर मुझे सर ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आपको आपके बचपन वाला रूम ही आपके लिए तैयार करवा दूँ। ईवो कहता है ठीक है अंकल। और बटलर हान ईवो को उसका रूम दिखा देता है और
ईवो का बगल वाला रूम ही यान को दे देते हैं। यान तो बहुत खुश था क्योंकि ये सिटी उसके लिए नई थी और हवेली तो शायद उसने पहली बार देखी होगी। तो वो सीधा अपने बेड पर कूदता है और कहता है अब कुछ दिन ईवो की वजह से मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। इतना कहकर वो अपने बेड पर रोल होने लगता है। तभी ईवो उसके डोर पर नॉक करता है। ये सुनकर यान अपने बेड से गिर जाता है क्योंकि डोर खुले हुए थे और ईवो उसे कब से देख रहा था। अब ईवो अंदर आता है और यान को अपना हाथ देकर उठाता है और यान से कहता है जल्दी फ्रेश हो जाओ, हमें नीचे जाना है। यान कहता है नीचे पर क्यों? ईवो कहता है क्योंकि डिनर टाइम हो गया है। यान कहता है ओह तुम चलो मैं आता हूँ। ईवो कहता है ठीक है जल्दी फ्रेश होकर आओ। यान कहता है ओके बॉस, और वो अपना बैग ओपन करता है, अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद नीचे हॉल में आता है जहाँ ईवो बैठकर अपना मोबाइल से अपने डैड के साथ बात कर रहा था। वो कहता है डैड मैं आराम से पहुँच गया हूँ। उसके डैड कहते हैं ओके बेटा एंजॉय करो, और वो फ़ोन रख देते हैं। यान कहता है किससे बात कर रहे थे? ईवो कहता है डैड से। यान क्या तुम बात नहीं करना चाहते अंकल से? यान कहता है ईवो अभी अभी तो आए, बाद में बात कर लूँगा, वैसे भी मेरे डैड को कहाँ मेरी इतनी परवाह। तभी बटलर हान कहता है चलिए मास्टर डिनर लग गया। ईवो कहता है ठीक है अंकल चलो। यान भी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है ठीक है चलो। अब ईवो और यान डिनर टेबल पर बैठे थे। बटलर हान और सुमा उन्हें फूड सर्व कर रहे थे। बटलर हान और सुमा फूड सर्व करने के बाद वहीं साइड में खड़े हो जाते हैं। ईवो कहता है अंकल क्या आप लोग नहीं खाओगे? बटलर हान कहता है मास्टर आप खाइए, हम बाद में खाएंगे। ईवो कहता है क्यों? बटलर हान कहता है मास्टर हम आपके सर्वेंट, हम आपके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? ईवो कहता है क्या? किसने कहा आप नौकर है और हम मालिक? भूल गए मैं आपको क्या कहकर बुला रहा हूँ? अंकल इसका मतलब आप हमारी फैमिली है ना कि सर्वेंट, इसलिए आप दोनों भी हमारे साथ बैठकर अपना फूड खाइए। बटलर हान कहता है पर मास्टर। ईवो कहता है परवर कुछ नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोग हमारे साथ ही खाना खाएंगे। ये सुनकर तो सुमा और बटलर हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईवो कहता है क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हो? बटलर हान कहता है कुछ नहीं मास्टर, ये तो खुशी के आंसू है कि आज भी इस दुनिया में आप जैसे मालिक हैं जो अपने सर्वेंट को इतनी इज्जत देते हैं। ईवो कहता है अंकल अब रोना बंद करें और खाना खाएं। अब चारों लोग अपना खाना फिनिश करते हैं। सुमा सारे बर्तन को उठाती है। इधर ईवो, बटलर हान और यान तीनों हॉल में बैठे थे। ईवो कहता है खाना बहुत टेस्टी था अंकल। यान भी कहता है वाकई खाना बहुत टेस्टी था। अब ईवो कहता है अच्छा अंकल यहाँ घूमने की जगह कहाँ कहाँ है? बटलर हान कहता है मास्टर चाइना में तो हर जगह घूमने लायक है। आप संघाई जा सकते हो, चोंगचिंग सिटी जा सकते हो, लीजियान सिटी जा सकते हो, गुसू काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ घूमने के लिए। आप मुझे बता देना कहाँ जाना है, मैं आपको ले चलूँगा। ईवो कहता है ठीक है कल देखते हैं, अभी हम आराम करते हैं। बटलर हान कहता है जी मास्टर। अब ईवो और यान अपने रूम में आ जाते हैं। अब ईवो और यान अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। आज फिर लेटने के बाद ईवो को वही सपने आने लगता है जहाँ वांग जी तो कहता है रुको विंग, और विंग कहता है मैं इधर हूँ वांग जी। ये सपना ईवो को तब से आ रहा है जब से उसने पेंटिंग खरीदी, और वो पेंटिंग किस मेंशन की है गाइस आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके अब कहानी पर वापस आते हैं। अभी सुबह के 7 बज चुके थे। ईवो की आँख खुलती है तो वो फिर पसीने से तरबतर था। वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और बाहर आकर देखता है कि यान का गेट अभी भी बंद है। ईवो सोचता है चलो जब तक यान सो रहा है मैं बाहर घूमकर आता हूँ। ईवो नीचे आता है, सुमा को देखकर उन्हें ग्रीट करता है और पूछता है अंकल हान कहाँ हैं? सुमा कहती है मास्टर वो बाहर गए हैं फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट लेने। ईवो कहता है ठीक है, और वो भी बाहर वॉक पर निकल जाता है। इधर जैसे ही ईवो वॉक पर निकलता है उसके पीछे से मेंशन पर सोंगलेन आता है। वो सुमा से पूछता है सुमा मैंने सुना है कि ईवो आया है। सुमा कहती है जी मास्टर वो आ गए हैं। इतना सुनते ही वो ऊपर जाता है। सुमा कुछ बोलने ही वाली थी तभी सोंगलेन ऊपर पहुंच जाता है। पहले वो ईवो का रूम देखता है पर वो खाली था। उसके बाद वो दूसरे रूम में जाता है जहां यान सोया था। वो देखता है कि इस रूम में शायद ईवो सोया है। वो सीधा ईवो को सोचकर उसके ऊपर कूद जाता है और कहता है हे ब्रो कैसे हो तुम? यान अपनी कमर पकड़कर कहता है कौन हो तुम? सोंगलेन कहता है ओह सॉरी ईवो, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं तुम्हारा कजन ब्रदर सोंगलेन हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं
और आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।